क्या यही वह महान साम्राज्य का पूर्वज मंदिर है? यह तो किसी लावारिस कब्रिस्तान जैसा लगता है। मेरे शेनजिया के कुल प्रमुख के आदेश पर शुजिया के प्रमुख के लापता होने और उत्तराधिकारी न होने के कारण हमें डर है कि यह पवित्र भूमि किसी दुष्ट के हाथ न लग जाए। हमारा शेनजिया एक सहयोगी होने के नाते दुखी है, इसलिए हम शुजिया का कार्यभार संभाल रहे हैं ताकि तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले। क्या खूब बहाना है, क्या खूब कार्यभार संभाला है। यह तो साफ है कि तुम बिना लड़े मेरे शुजिया की विरासत को हड़पना चाहते हो। मेरे पिता बस लापता हुए हैं और मैंने पहले ही परिवार की कमान संभाल ली है। शुजिया के मामले में किसी बाहरी व्यक्ति को दखल देने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे छोटे बच्चे की इतनी हिम्मत मेरे सामने ऐसी बदतमीजी करने की। क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम पूर्वजों का नाम लेने के लायक भी हो? उस समय अगर शुजिया ने मदद न की होती तो तुम्हारा शेनजिया कब का खत्म हो गया होता। आज क्या तुम इसी तरह एहसान का बदला चुका रहे हो? मैं तुम्हारी संपत्ति की रक्षा कर रहा हूँ ताकि यह बर्बाद न हो जाए। इतने बड़े उपकार के लिए क्या तुम मुझे धन्यवाद नहीं दोगे? भाई नहीं, तुम उसे हरा नहीं पाओगे। वह सिजी क्षेत्र का है और मैं अभी केवल दाओगोंग क्षेत्र में हूँ। पूरे एक बड़े स्तर का अंतर है। अगर मैं जल्दबाजी करूंगा तो बस अपनी जान गवा बैठूंगा। लेकिन पूर्वजों का अपमान, विरासत का छीना जाना, क्या मैं पीछे हट सकता हूँ? ओह, सोचा नहीं था कि तुम्हारे इस उजड़े हुए घर में इतनी सुंदर और मासूम लड़की छिपी है। ऐसा करो, इसे मेरी 18वीं उपपत्नी बना दो। मैं न केवल शुजिया को छोड़ दूंगा बल्कि तुम्हें अपने पैरों के नीचे का कुत्ता बना लूंगा। कैसा लगा? हद से ज्यादा बदतमीजी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम भेड़ की तरह कटने के लिए तैयार हैं? आज मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। हाँ, अपनी औकात से बाहर बात करने वाले मूर्ख, मर जाओ। साम्राज्य के रक्त का पता चला। प्राचीन साम्राज्य विरासत प्रणाली सक्रिय। मेजबान को प्राचीन काल में भेजा जा रहा है। 10,000 गुना समझ और 10,000 गुना प्रशिक्षण गति प्राप्त हुई। शक्ति का 100% उत्तराधिकार। चार्जिंग पूरी हुई। क्या पहली बार यात्रा शुरू करें? अगर मैं अभी चला गया, लिंगर और जीवित कबीले के लोगों का क्या होगा? क्या शेनतियान उन सबको खत्म नहीं कर देगा? हे मेजबान, चिंता न करें। समय यात्रा के दौरान वर्तमान समय पूरी तरह से स्थिर रहेगा। तुम्हारा मतलब है मैं प्राचीन काल में जाकर साधना कर सकता हूँ और फिर स्वर्ग को चुनौती देने वाली शक्ति के साथ वापस आ सकता हूँ? सिद्धांत रूप में यह संभव है। तो फिर देर किस बात की? समय यात्रा। प्राचीन समय का द्वार खुल गया है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, मेजबान। यह तो दीवार पर बनी चित्रकारी जैसा है। शुजिया के प्रथम पूर्वज। क्या मैं सचमुच अपने पूर्वजों के युग में आ गया हूँ? यह ऊर्जा, फिजियांशु अमर उड़ान कला। क्या मैं बस ऐसे ही मर जाऊंगा? तुम कौन हो? तुम यह निषिद्ध सम्राट कला कैसे जानते हो? पूर्वज। मैं मुझे पूर्वज कह रहे हो? सिर्फ उसकी पहचान का अनुमान लगाने की कोशिश में मैं लगभग स्वर्गीय दंड का शिकार हो गया था।
वह किसी और कालखंड से आया है। क्या यह भविष्य के शूजिया का कोई वंशज है? अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी उत्पत्ति के बारे में मैं पहले ही जान चुका हूँ। बालक, मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन चूंकि हमारे बीच रक्त का संबंध है, आज मैं तुम्हें सम्राट के रक्त की एक बूंद प्रदान करता हूँ। सिर्फ एक बूंद रक्त, और इसने मुझे सीधे ड्रैगन क्षेत्र में पहुंचा दिया। क्या यही पूर्वज की शक्ति है? शूजिया का शूक्यू, पूर्वज के उपहार के लिए धन्यवाद। फिजियानशु मेरे द्वारा ही रचित है। आज मैं तुम्हें पूरी अमर कला सिखाता हूँ। याद रखना, इस कला में कुछ कमियां हैं। जब तक कोई और रास्ता न हो, इसे हल्के में उपयोग न करना। तो यही असली फिजियानशु है जो हमारे परिवार में चली आ रही थी। वह तो इसके सामने जुगनू और चांद जैसा अंतर है। नहीं, यह अमर कला शक्तिशाली तो है, लेकिन इसमें कुछ मेरिडियन नाड़ियों के संचालन मार्ग में भारी जोखिम है। ऐसा लगता है मैं इसे पूर्ण कर सकता हूँ। 10,000 गुना समझ सक्रिय प्राचीन अमर कला का पता चला। फिजियानशु अपूर्ण। क्या इसे पूर्ण करने की प्रक्रिया शुरू करें? इतिहास के पन्नों में दर्ज है, प्रथम पूर्वज की अकाल मृत्यु हुई थी। शायद यह फिजियानशु की खामियों के कारण था। अगर मैं इस कला को पूर्ण कर सकूं, तो क्या मैं पूर्वज के भाग्य को बदल सकता हूं? फिजियानशु का सार जीवन के बदले शक्ति पाना है, नश्वर शरीर से अमरता को चुनौती देना। लेकिन इसका मूल संचालन मार्ग अत्यंत उग्र है। यह आत्मघाती होने के समान है। रक्त का सीधा 12 मुख्य नाड़ियों में दौड़ना, नश्वर शरीर पर अमर शक्ति का भार डालना। निषिद्ध कला का दुष्प्रभाव अपरिहार्य है। लेकिन अगर रक्त को पहले शुद्ध ऊर्जा में बदला जाए और फिर 8 असाधारण नाड़ियों में प्रवाहित किया जाए, ब्रह्मांड के नक्षत्रों की गति का अनुसरण करते हुए, तो यह आत्मघाती दुष्प्रभाव आसानी से हल हो सकता है। यही असली फिजियानशु है। यह ऊर्जा का प्रवाह, यह तो पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। यह किस स्तर की वर्जित कला है? नहीं, यह गलत है। यह आभा स्पष्ट रूप से अभी भी फेंगजियान कला ही है, लेकिन एक साधारण फेंगजियान कला से उसकी युद्ध क्षमता इतनी कैसे बढ़ सकती है? यह अभी भी फेंगजियान कला ही है। यहाँ अधिक देर रुकना उचित नहीं है। मेरे निवास पर चलकर विस्तार से चर्चा करते हैं। अद्भुत। यह वास्तव में अद्भुत है। शुद्ध रक्त को सार के रूप में परिष्कृत करना और फिर ब्रह्मांडीय चक्र का अनुकरण करना, यही तो सच्चा स्वर्गीय मार्ग है। यही तो अमरत्व प्राप्त करने की वास्तविक विधि है। ऐसी दिव्य विनाशकारी कला तुमने मुझे इतनी आसानी से दे दी। मैं इसे स्वीकार करने में संकोच कर रहा हूँ। क्या तुम मेरे भाई बनना चाहोगे? कुल के इतिहास में जो लिखा था वह बिल्कुल सच है। यह प्रथम पूर्वज वास्तव में एक संघी योद्धा है जो छोटी बातों की परवाह नहीं करते। लेकिन यह कुछ ज्यादा ही अजीब है। यह बिल्कुल नहीं हो सकता। आप तो मेरे पूर्वज हैं। हा 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 हा। पीढ़ियों का अंतर तो उलझ गया है। हा 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 हा। चूंकि ऐसा है तो मैं अपनी पुत्री का परिचय तुमसे करवाता हूँ। हाँ हाँ, किंग मिंग, जल्दी आओ और अपने भाई शू क्यू को प्रणाम करो। किंग मिंग भाई शू क्यू को प्रणाम करती है। मेरे भविष्य के पूर्वज मुझे प्रणाम कर रहे हैं। यह पूरी पीढ़ी का क्रम ही बिगड़ गया है। पूर्वज, आप मुझे बहुत सम्मान दे रहे हैं। कला को आसानी से नहीं सिखाया जाता, खासकर अमरत्व की ऐसी वास्तविक विधि को। मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ, तो मैं तुम्हारे वंशजों का लाभ कैसे उठा सकता हूँ? यह तुम्हारे लिए है। किंग मिंग अराजक नीले कमल से उत्पन्न हुई है।
कमल के भीतर सर्वोच्च शारीरिक शोधन की गुप्त कला छिपी है। आज मैं इसे आभार स्वरूप तुम्हें भेंट करता हूँ और तुम्हें व्यक्तिगत रूप से सिखाता हूँ। क्या अराजक नीला कमल ही आदि पूर्वज है? इतिहास में तो यह बहुत पहले ही खो गया था। केवल द्वितीय सम्राट कुल, वह साम्राज्य जिसने युगों को विभाजित किया था, उन्हीं के पास यह था। देव दानव शारीरिक शोधन कला, यह तुम्हारा अवसर है और एक बड़ी परीक्षा भी। यह विधि अद्वितीय और शक्तिशाली है। इसके लिए असाधारण समझ की आवश्यकता है। यदि तुम्हारी समझ कम हुई तो इसे जबरदस्ती सीखने पर हल्के में तुम्हारी नींव नष्ट हो जाएगी और गंभीर स्थिति में तुम्हारी आत्मा पूरी तरह मिट जाएगी। क्या तुम इसे आजमाने का साहस रखते हो? भाई शुक्यू, तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। शु परिवार का कोई भी वंशज कभी डरता नहीं है। दस हजार गुना समझ सक्रिय हो गई है। बधाई हो मेजबान, आपने देव दानव शारीरिक शोधन कला सीख ली है। पिताजी, मुझे इस गुप्त कला को सीखने में 3 महीने लगे थे। उसने इसे एक पल में कैसे सीख लिया? स्वर्ग और पृथ्वी को भट्टी बनाकर, हजारों मार्गों को हृदय में समाकर, स्वयं को परिष्कृत करना, देव दानव शरीर का निर्माण करना, यही तो सच्चा स्वर्गीय मार्ग है। अरे नहीं, मुझे जाना होगा। समय यात्रा की सीमा आ गई है। मैं वापस अपने समय में लौट रहा हूँ। पूर्वज, मैं अपनी शक्ति को न पहचानने वाला मूर्ख, आज मैं तुम्हारे सामने पूरे शू परिवार का विनाश कर दूंगा। रही बात तुम्हारी उस सुंदर बहन की, हाँ, उसे पकड़ कर ले जाऊंगा और अपनी 18वीं दासी बना लूंगा। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। आ, मेरे पैर बेकार हो गए। युवा कुल प्रमुख सावधान, धिक्कार है। पुरानी चोट फिर उभर आई। बस बहुत हुआ। भले ही मेरी यह तुच्छ जान चली जाए, पर मैं अपनी पूरी ताकत से युवा कुल प्रमुख की रक्षा करूंगा। बूढ़े सठियाए इंसान, भले ही तुम अपनी पूर्ण शक्ति में होते, तब भी तुम्हें मारना मेरे लिए कुत्ते को मारने जैसा था। और अब तो तुम कुछ भी नहीं हो। चाचा याओ, इसे मुझे सौंप दो। इसे अभी खत्म कर दो। मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूँ। एक मामूली सा इंसान जिसका दाव महल भी पूर्ण नहीं है, वह मुझे घायल करने की हिम्मत करता है। मैं तुम्हारे पूरे शू परिवार को दफन कर दूंगा। क्या सिजी जिंग बहुत शक्तिशाली है? यह कैसा शारीरिक बल है? तुम तो मुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने के लायक भी नहीं समझते। अब तुम्हारी बारी है। मैं सिजी जिंग के चरम स्तर पर हूँ। क्या मुझे तुम्हारी इन चालों से डर लगेगा? हास्यास्पद। युवा स्वामी निश्चिंत रहें, अभी मैं इसका सिर काट लाता हूँ। तुम बताओ, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? तुमने वास्तव में मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। मेरे पिता शेन वानशान है। हमारे शेन परिवार के पीछे पवित्र भूमि का हाथ है। तुमने मुझ पर हाथ उठाया है। स्वर्ग हो या नर्क, अब तुम्हारे बचने की कोई जगह नहीं है। आ, अभी तो तुम मेरे पूरे कुल को मिटाने की बात कर रहे थे ना? मुझे मत मारो। शू च्यू, नहीं, च्यू प्रभु, च्यू प्रभु, मेरी गलती है। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। कृपया मेरी जान बख्श दे। ठीक है, तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति, तुम्हारी जड़ें पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। तुम्हें मारना तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा होगी। क्या तुम बार बार मुझे कचरा नहीं कह रहे थे? अब मैं तुम्हें इसी कचरे के शरीर के साथ मर मर कर जीने दूंगा। और साथ ही अपनी आंखों से देखना कि मैं तुम्हारे शेन परिवार का विनाश कैसे करता हूँ। शेन परिवार के युवा स्वामी को बाहर फेंक दो। कुल प्रमुख, मुझे करने दो।
आज के बाद मेरा शू परिवार और शेन परिवार के बीच अब कोई समझौता नहीं होगा। यदि कोई डरता है तो वह अभी जा सकता है। मैम, शू च्यू, उन्हें पर्याप्त धन दूंगा ताकि वे कहीं दूर जाकर अपनी पहचान छिपाकर रह सकें। कम से कम वे जीवित तो रहेंगे। कुल प्रमुख, हम कायर नहीं हैं। शेन परिवार ने हमारे पूर्वजों का अपमान करने की हिम्मत की है। हम मर भी जाए तो भी उनके शरीर का एक टुकड़ा तो नोच ही लेंगे। बहुत खूब कहा। हालांकि आज शूजिया का पतन हो चुका है, लेकिन हमारी रगों में अभी भी सम्राट पूर्वजों का रक्त बहता है। हम खड़े होकर मरना पसंद करेंगे बजाय घुटने टेककर जीने के। शूजिया के सभी सदस्य एकजुट हैं। हम सब कुल प्रमुख के आदेश का पालन करेंगे। मैं कुल प्रमुख की रक्षा करूंगा और उन भेड़ियों जैसे शेनजिया के लोगों का अंत कर दूंगा। शूजिया के पास ऐसे उत्तराधिकारी हैं तो मरकर भी कोई पछतावा नहीं। मेरी ये बूढ़ी हड्डियां और मेरे पोते की जान, सब कुछ कुल प्रमुख को समर्पित है। हम मौत से नहीं डरते। भैया, मैं जीवन भर आपके साथ हूँ। आज से शूजिया का भाग्य मेरे कंधों पर है। जब तक मैं हूँ कोई भी शूजिया को छू नहीं सकता। चाचा किन, मैं शूजिया के लिए आग में कूदने को तैयार हूँ। विरोध मत करो। यह फ्लाइंग इमोर्टल आर्ट हमारे पूर्वजों द्वारा रचित है। यह शूजिया के रक्त से संचालित होती है। मेरे सुधार के बाद यह पूर्णता तक पहुंच गई है। क्या मैं इस तकनीक का उपयोग कर सकता हूँ ताकि कुल के लोगों का रक्त जागृत हो सके, शेनजिया का सफाया करने के लिए? कुल प्रमुख, मेरी पुरानी चोटें ठीक हो गई है और मेरी शक्ति भी। न केवल पुरानी चोटें गायब है, बल्कि 10 साल से अटका हुआ मेरा स्तर वह भी टूट गया है और एक साथ 2 स्तरों की प्रगति हुई है। दादाजी, आपकी ऊर्जा पहले से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। आखिरकार यह सफल हुआ। शूजिया का रक्त बहुत लंबे समय से सुप्त था। आज मैं सम्राट कुल की गुप्त विधि से शूजिया के युवाओं का कायाकल्प करूंगा। उनकी नींव को फिर से बनाऊंगा। लिंगेर, अब तुम्हारी बारी है। दूसरे सम्राट पूर्वज का साथी नीला कमल। कहते हैं कि दिव्य वस्तुओं में आत्मा होती है। यह बात सच निकली। इस कमल की पंखुड़ी ने लिंगेर को चुना है। जाओ। आज से पूरा शूजिया सतर्क रहेगा जब तक शेनजिया का विनाश न हो जाए। एक पल के लिए भी ढिलाई न बरतना। कुल प्रमुख, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम छोटे बच्चे, कुल प्रमुख को तुम्हारी सुरक्षा की क्या आवश्यकता है? जाओ और एक तरफ रहो। ठीक है, मैं बाहरी घेरे पर पहरा देता हूँ। अगर शेनजिया के लोग हमला करने की हिम्मत करें तो मैं तुरंत वापस आकर खबर दूंगा। ठीक है। शेनजिया कभी भी हमला कर सकते हैं। अगर कुछ भी असामान्य हो तो तुरंत आकर मुझे सूचित करना। कुल प्रमुख का आदेश शिरोधार्य है। कुल प्रमुख, अनर्थ हो गया। युवा मास्टर का दैंतियान नष्ट हो गया है और नसें पूरी तरह टूट चुकी है। किसने मेरे होनहार बेटे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की? शू, पिताजी, यह शूजिया है। शूच्यू, मेरा आदेश प्रसारित करो। शेनजिया के सभी योद्धाओं को इकट्ठा करो। सभी गुरुओं और मेहमानों को बुलाओ। आधी रात से पहले मैं चाहता हूं कि शूजिया फेंग्यून शहर से पूरी तरह मिट जाए। एक भी जीवित न बचे। शेनतियान, ध्यान से देखो। आज मैं तुम्हारे लिए शूजिया को पूरी तरह मिटा दूंगा। खून का बदला खून से। मैं चाहता हूं कि शूक्यू मेरे सामने घुटने टेके और देखे कि मैं कैसे शूजिया का विनाश करता हूं। यह मामूली शूजिया चींटियों के समान है। मैं चुटकी बजाते ही इसे खत्म कर सकता हूं। ये चूहे कहां से आ गए जो यहां झांकने की हिम्मत कर रहे हैं? यही वह है। यही वह कुत्ता है जिसने मुझे शूजिया से बाहर फेंक दिया था। तो तुम शूजिया के पालतू कुत्ते हो। शेनतियान, तुम इसे कैसे निपटाना चाहते हो? मार डालो। इसे इतनी आसानी से मारना ठीक नहीं। इसके दोनों पैर तोड़ दो। मैं चाहता हूं कि यह एक कुत्ते की तरह रेंगते हुए शूजिया वापस जाए और उस कचरे शूक्यू को बता दे कि उसका अंत निकट है। ठीक है, तुम वास्तव में मेरे शेनवान शान के योग्य पुत्र हो। काफी क्रूर और निर्दयी। यह एक बड़ा काम होगा। हा 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 हा। शूजिया का कुत्ता, मुझ शेनतियान का अपमान करने की हिम्मत की। रेंगो, मेरे सामने कुत्ते की तरह रेंगो।
अपने कुत्ते के बिल में वापस चले जाओ। शुयान, यह किसने किया? शेन। शेन जिया हमला कर रहे हैं, जल्दी भागो। जल्दी जल्दी जाकर मुखिया को सूचित करो। शेन जिया ने हमारे द्वार पर हमला कर दिया है। शेन वान शान, तुम बहुत अत्याचार कर रहे हो। आज भले ही शुजिया का आखिरी इंसान भी बच जाए, तो भी मैं तुम्हें खून की कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। शोर। ड्रैगन का रूपांतरण। वह वास्तव में ड्रैगन रूपांतरण के स्तर पर पहुंच गया है। सब खत्म हो गया। स्वर्ग। क्या तुम शुजिया को नष्ट करना चाहते हो? शुजिया के शिष्यों, आदेश सुनो। शुजिया में कोई कायर नहीं है। हम परिवार के साथ जिएंगे और मरेंगे। मरने वाले कीड़ों का एक झुंड, शोर मचाने के लायक भी नहीं। तुम सबको मारना बस एक विचार की बात है। चाचा चुन, पीछे हट जाओ। तुम ही शू क्यों हो? मैं और तुम्हारे पिता पुराने परिचित थे। रिश्ते के हिसाब से तुम्हें मुझे चाचा कहना चाहिए। यह शुजिया, क्यों न इसे मेरे नियंत्रण में सौंप दो। कैसा रहेगा? क्या तुम इसके लायक हो? नाजायज औलाद, तुम्हारे पिता ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। आज मैं उनकी जगह तुम्हें सिखाऊंगा कि बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं। आक्रमण। आ बस एक मामूली दाव पैलिस्तर। यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ज्यादा। वह बस दिखावा कर रहा है। उसने निश्चित रूप से कुछ इस्तेमाल किया है। जीवन जलाने वाली निषिद्ध तकनीक। बस इसे खींचते रहो। उसकी मृत्यु निश्चित है। तो बात यह है, क्या यह अंतिम समय है? तुम जैसों से निपटने के लिए क्या मुझे वास्तव में प्रतिबंधित कला का उपयोग करना होगा? मेरा जो परिवार प्राचीन काल से ही प्रथम सम्राट वंश रहा है, सम्राट वंश का अपमान नहीं सहा जा सकता। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक सच्चे सम्राट वंश का प्रताप। यह यह ऊर्जा, वह वास्तव में ड्रैगन क्षेत्र में पहुंच गया है। और यह आकृति, यह तो जो परिवार के प्रथम सम्राट पूर्वज है। नहीं, यह असंभव है। लड़के, बाहरी लड़के, ध्यान से देखो। पूर्वज मेरे लिए सम्राट की कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। सम्राट की एक झलक हजारों वंशों को नतमस्तक कर देती है। दुनिया की गूंज। क्या यही पूर्वज की सर्वोच्च कला है? इस कला का नाम व्हाइट मिस्ट कट है। यह शरीर को काट सकती है, भाग्य और कर्म को तोड़ सकती है। यदि इसे चरम सीमा तक अभ्यास किया जाए तो यह प्राचीन और भविष्य के आकाश को भी काट सकती है। वंशज जो क्यों पूर्वज को कला सिखाने के लिए नमन करता हूँ। झूठ, सब झूठ है। मैं शेन परिवार का वर्तमान मुखिया हूँ। मेरे पीछे जीफू पवित्र भूमि का समर्थन है। मैं तुम्हें कैसे नष्ट नहीं कर सकता। एक मामूली जू परिवार। जू क्यों, तुमने मुझे मजबूर किया है। यह कला का आदेश पवित्र भूमि के बुजुर्गों की पूरी शक्ति समाहित है। अमर मंच के नीचे सब चींटी के समान है। मरो।
क्या यही तुम्हारा गर्व करने का आधार था? टूट गया। पवित्र भूमि का आदेश वास्तव में टूट गया। अब तुम्हें विदा करने का समय आ गया है। अच्छा, बहुत अच्छा। पूर्वज को विदाई। पूर्वज को विदाई। आज से दुनिया में शेन परिवार का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। चाचा याओ, लोगों को ले जाओ और शेन परिवार की हर संपत्ति पर कब्जा कर लो। जो कोई भी विरोध करे उसे बिना दया के खत्म कर दो। वंश के मुखिया का आदेश शिरोधार्य है। मुखिया, शेन परिवार ने इन वर्षों में न जाने कितने संसाधनों को लूटा है। अब यह सब हमारे काम आएगा। इन संसाधनों के साथ 3 साल के भीतर मेरे जू परिवार के युवा हर कोई एक महान योद्धा बन सकता है। जू यान की बुद्धि वास्तव में अच्छी है। उसके 4 ध्रुवीय क्षेत्र में प्रवेश करने का इंतजार करो। पैरों को फिर से बनाने के बाद जू परिवार में एक और शीर्ष शक्ति जुड़ जाएगी। दूसरे सम्राट पूर्वज का कमल वास्तव में अद्भुत है। लिंग एयर की प्रगति की गति रॉकेट की तरह है। भैया, मैं ताओ पैलेस के चौथे स्तर पर पहुंच गई हूँ। ऐसी प्रतिभा, मुझे भी थोड़ी ईर्ष्या हो रही है। भैया, आप सबसे महान हैं। बस एक कदम दूर है अमर मंच के क्षेत्र में प्रवेश करने से। इस तरह की खेती की गति उन पवित्र भूमियों के प्रतिभाशाली संतों के लिए भी भैया के जूते साफ करने के लायक नहीं है। मुखिया, शेन वानशान ने मरने से पहले जो कहा था वह वास्तव में जीफू पवित्र भूमि का आदेश था। मैंने जानबूझकर शेन तियान की जान बख्श दी थी। शायद उसे सब पता है। उसे यहां ले आओ। शेन तियान, तुम्हारे शेन परिवार और उस जीफू शेंगदी का आखिर क्या संबंध है? नहीं, मुझे मत मारो। यह सब शेन वानशान की करतूत है। उस बूढ़े निकम्मे ने ही मुझे मजबूर किया था कि मैं तुम्हारे शुजिया पर हमला करूं। मेरी जान बख्श दो। मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मोल भाव करने की स्थिति में हो? सच सच उगल दो। तुम्हें मौत के घाट उतारना ही होगा। मैं कहूंगा, मैं सब कुछ बता दूंगा। मेरी बड़ी बहन ने जीफू शेंगदी के द्वार में प्रवेश किया था। अपनी सुंदरता के कारण वह जीफू शेंगजी की नजरों में आ गई और उसने उसे अपनी उपपत्नी बना लिया। वह शेंगदी का फरमान मेरी बहन ने ही शेंगजी से हासिल किया था। इसके अलावा मेरे शेन परिवार के पास एक गुप्त कक्ष है। वहाँ शेंगदी के गुप्त पत्र रखे हैं। उन्हें पढ़ने के बाद तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। शू क्यों दादाजी, मेरी गलती है। शेंगदी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैं मदद कर सकता हूँ। मैं अपनी बहन से विनती कर सकता हूँ। बस तुम मुझे माफ कर दो। मैं बेगुनाह हूँ। चलो, उसके बताए गुप्त कक्ष की ओर चलते हैं। देखते हैं माजरा क्या है। यह ऊर्जा, यह मेरे पिता का रक्त है। दिशा, यह डोंग हुआन के निषिद्ध क्षेत्र याओ जिंग युआन की ओर है। जीफू शेंगदी का फरमान तुम्हारे शेन परिवार को किसी भी कीमत पर शुजिया की पैतृक भूमि पर कब्जा करने का आदेश देता है। काम पूरा होने पर परिवार 100 वर्षों तक समृद्ध रहेगा। वाह रे जीफू शेंगदी, तो असल में उनकी नजर मेरे शुजिया की पैतृक भूमि पर थी। शेन परिवार जैसे पालतू कुत्तों का खात्मा हो गया। जीफू शेंगदी जैसे भेड़िए लगता है अब खुद मैदान में उतरने वाले हैं। शुजिया की मौजूदा ताकत के साथ शेंगदी का सामना करना अंडे से पत्थर टकराने जैसा है। कुलपति, अनर्थ हो गया। जीफू शेंगदी, वे लोग, वे हमला करने आ गए हैं।
शेंग दी। वे ज़ीफू शेंग दी के अमर हैं। वे निश्चित रूप से शूजिया को मिटाने आए हैं। शूजिया ने इस बार मौत को दावत दी है। अब वे भी शेन परिवार की तरह ही मिट जाएंगे। वही स्थान, वही। वाह रे शूजिया, तुमने मेरे ज़ीफू शेंग दी को छूने की हिम्मत कैसे की? संरक्षित परिवार, भले ही वह हो। शूजिया अपने चरम पर भी हमारे शेंग दी के सामने कुछ नहीं था, और अब तो वैसे भी। इस शहर का कत्लेआम कर दो। इन तुच्छ लोगों का रक्त मेरी नई तलवार को भेंट चढ़ाने के काम आएगा। झाओ एल्डर, आपकी मेहनत रंग लाई। कोई बात नहीं। हम्फ, एक ऐसा परिवार जिसने अभी तक अमरता की सीढ़ी भी नहीं चढ़ी, उन्हें तो चुटकी बजाते ही मिटाया जा सकता है। शूजिया के बचे खुचे लोग, शूक्यू, बाहर निकल आओ। अपनी मौत स्वीकार करो। आकाश का दिव्य क्षेत्र। शेन परिवार के लोगों को मेरे हवाले कर दो। इंसान कम है, लेकिन लाशें बहुत बिछी हैं। हालांकि तुम्हें उन्हें श्मशान घाट में जाकर ढूंढना होगा। शू परिवार का अंत निश्चित है। पवित्र भूमि के एक मामूली उपपत्नी का बेटा ही तो है। प्रतिभा इतनी भयानक कैसे हो सकती है? एक को भी जीवित मत छोड़ो। बहुत समय हो गया, आज फिर से रक्तपात का आनंद लिया जाए। हा हा हा। इन नीच लोगों को मारकर मेरे हाथ गंदे हो गए, पर चलो, कम से कम मन तो भर गया। पीछे हटो। मैं जीफू पवित्र भूमि का आंतरिक शिष्य हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घायल करने की? पवित्र भूमि, क्या बहुत बड़ी चीज हो तुम। गुस्ताखी, एक तुच्छ कीड़ा होकर मेरे पवित्र साम्राज्य का अपमान करने की हिम्मत। घुटने टेक और अपनी साधना नष्ट कर ले, तो शायद मैं तुम्हें एक सम्मानजनक मृत्यु दे दूं। मैंने कहा था, शेन परिवार का नामो निशान मिटा दूंगा, तो एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं, शेन परिवार का विनाश, भाग्य का उदय। दूसरी बार का समय यात्रा चार्ज पूरा हुआ। स्वामी, आप कभी भी समय यात्रा शुरू कर सकते हैं। मेरी पवित्र भूमि के लोगों को मारने का साहस, आज मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूं। पूरे कुल का विनाश होगा। स्वर्ग के स्तर के बुजुर्ग भी आ गए। लगता है यह ज़ीफू पवित्र भूमि मेरे शू परिवार की पैतृक भूमि के लिए सच में पूरी तरह से पागल हो चुकी है। हालांकि यह भी देखना होगा कि क्या तुम लोगों में इतनी क्षमता है कि इसे पचा सको। यह मेरी पवित्र भूमि की सर्वोच्च गुप्त कला है। पूर्व से आती बैंगनी ऊर्जा, इस प्रहार के नीचे मरना तुम्हारे जैसे कीड़े के लिए सौभाग्य की बात है। ओए लड़के, अपनी मौत का इंतजार कर। बढ़िया, मुझे भी आज अपनी शक्ति आजमाने दो। देखते हैं तुम पवित्र भूमि के बूढ़े कुत्ते मेरी पैतृक भूमि छीनने के काबिल हो या नहीं। बुजुर्ग ने हमला कर दिया। तुम शू परिवार का अंत आ गया है। हाँ हाँ हाँ, मैं सबसे पहले अंदर जाकर तुम सबको पूरी तरह खत्म कर दूंगा। बुजुर्ग, दुष्ट प्राणी, मुझे अपने जीवन के दिव्य हथियार का उपयोग करने पर मजबूर कर दिया होगा। तुम अपनी मृत्यु पर गर्व कर सकते हो। बस इतना ही। तुम्हारी हिम्मत। दुष्ट बालक, तुमने वास्तव में यह किया। दुष्ट बालक, आज मैं न केवल तुम्हें मारूंगा, बल्कि इस फियून शहर को भी, इस पूरे शहर को तुम्हारे साथ दफन कर दूंगा। पवित्र भूमि को नाराज करने का अंजाम देखो। खत्म। बुजुर्ग ने पवित्र भूमि के वर्जित खजाने को सक्रिय कर दिया। जी हुआंग जहाज की विनाशकारी तो जल्दी भागो इस एक प्रहार से।
100 मील के भीतर सब कुछ राख हो जाएगा। मेरी शक्ति अभी भी बहुत कम है। मेरी वर्तमान साधना के साथ इस जहाज का सामना करना मौत निश्चित है। शू च्यू, चूंकि तुमने खुद मौत को न्योता दिया है तो मुझे दोष मत देना। जाओ और मर जाओ। तुम खेल के नियमों का पालन नहीं कर रहे हो तो मुझे भी अपनी चीट खोलने के लिए दोष मत देना। दिन दूसरी बार का प्राचीन समय यात्रा शुरू। यह कैसे हो सकता है? पूर्वजों ने स्पष्ट रूप से प्राप्त कर लिया था सबसे उत्तम अमर कला, फिर भी प्राचीन नगर नष्ट क्यों हो गया? शू क्यों भैया? पानी। बड़ा छिंगमिंग, कल की वह छोटी सी बच्ची आज वंश के इतिहास की महारानी के समान हो गई है। साहित्य। कितना समय हो गया, किसी ने मुझे छिंगमिंग नहीं पुकारा। शू क्यों भैया? तुम बिल्कुल नहीं बदले। कितने वर्ष बीत गए? प्रथम अमर पूर्वज का क्या हुआ? 1000 वर्ष। पिताजी वह अंतिम कदम नहीं उठा सके। वे संसार की सीमा बन गए, निषिद्ध क्षेत्र को दबाने के लिए, मानव जाति के स्वर्ण युग के बदले। क्या सबसे उत्तम अमर कला भी परिणाम नहीं बदल सकी? यह सीमा का कंपन है। निषिद्ध क्षेत्र का स्वामी अभी भी दबा हुआ है, लेकिन कुछ छोटी मछलियां दरारों से अंदर आ गई हैं। छोटी मछलियां बड़ी बातें करते हो। तुम बस एक महान संत स्तर के हो। तुम्हें मारना मेरे लिए काफी है। 7 संतों का आगमन बस यह सुनिश्चित करने के लिए है कि तुम्हारा यह शाही रक्त आज पूरी तरह समाप्त हो जाए। शाही पूर्वज की पुत्री, देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। शू क्यों भैया? जल्दी भागो। और तुम? मैं उन्हें रोकूंगा। ऐसा लगता है जब मैं दूसरे पूर्वज के समय में आया और हजारों वंशों ने मुझे घेर लिया, अगर मैं यहां से भाग गया तो छिंगमिंग शायद महारानी बन जाए। लेकिन शू परिवार के बेटे भले ही युद्ध में मर जाएं, कभी पीछे नहीं हटते। ड्रैगन परिवर्तन के 9 चरण। ये कीड़े कहां से आ गए? मैं बस अपनी थोड़ी सी आभा दिखाऊं तो उनकी आत्मा 10,000 बार नष्ट हो जाएगी। मानव जाति वाकई कितनी हास्यास्पद होती जा रही है। शू क्यों भैया? मुझे दोष मत देना। मानव जाति के भविष्य के लिए तुम्हें जीवित रहना होगा। चूंकि तुमने मुझे भैया कहा है तो आज मैं प्रथम अमर पूर्वज की जगह तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये कीड़े कहां से आ गए? कितना शोर मचाते हैं। छिंगमिंग, मुझे अपनी एक बूंद रक्त दो। पिछली बार जब मैं आया था प्रथम पूर्वज के शाही रक्त को सोखकर मैं पहले ही पहुंच चुका था ड्रैगन परिवर्तन के शिखर पर। वास्तविकता में लौटने के बाद मैंने शेन परिवार को नष्ट कर दिया और स्तर पार कर युद्ध किया। मेरी नींव चरम सीमा तक स्थिर है। छिंगमिंग का यह रक्त मुझे अमर मंच पर कदम रखने में मदद करेगा।
युद्ध के बीच में ही प्रगति। स्वर्ग की आपदा से हमें डराना चाहते हो। हास्यास्पद। तुम्हारी यह छोटी सी ड्रैगन परिवर्तन की आपदा मेरे लिए तो खुजली के बराबर भी नहीं है। यह बिजली का समुद्र तो मेरे स्नान के लिए पर्याप्त है। यह केवल ड्रैगन रूपांतरण अमर मंच की आपदा नहीं है, इसके भीतर कर्म का चक्र छिपा है। लगता है मेरा दांव सही रहा। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था, प्रथम पूर्वज ने बस मेरी पहचान जानने का प्रयास किया था और लगभग स्वर्ग के कोप का शिकार हो गया था। अब मैं भविष्य से आया हुआ एक अनचाहा अतिथि। प्राचीन काल में मिली सफलता जो यह स्वर्गीय आपदा आई है वह अत्यंत भयानक होनी चाहिए। यह तो युगों युगों को पार कराई है। स्वर्ग का विनाशकारी दंड। हे महान संतों, आज मैं तुम्हें परलोक भेज दूंगा। यह असंभव है। यह ड्रैगन रूपांतरण आपदा है। यह भयानक आभा आखिर क्या है? स्वर्ग का कर्मफल। यह कोई सामान्य आपदा नहीं है, बल्कि स्वर्ग का विनाशकारी दंड है। बचने का कोई मार्ग नहीं। जल्दी भागो। क्या तुम बच पाओगे? एक महान संत का शरीर पल भर भी टिक नहीं पा रहा। तुम आखिर कौन हो? तुमने स्वर्ग का विनाशकारी दंड क्यों आमंत्रित किया? यह तो बस ड्रैगन रूपांतरण का स्तर है, कोई मायने नहीं रखता। स्वर्गीय आपदा के माध्यम से मैं अपने शरीर को दिव्य बना रहा हूँ। यही तो असली भट्टी है जहाँ स्वर्ग और पृथ्वी पिघलते हैं। मैं इन कीड़ों के हाथों कैसे मर सकता हूँ? मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। साम्राज्य की पुत्री, क्या तुम अपनी जान गंवाना चाहती हो? यह बिजली की आपदा मित्र और शत्रु में भेद नहीं करती। यदि तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगी तो तुम्हारा अंत भी निश्चित है। आज इन 3 संतों का वध करके मैं अपने पिता को श्रद्धांजलि दूंगा। मार डालो। नहीं, मेरी जान बख्श दो। मैं कसम खाता हूँ, दानव वानर कुल अब कभी भी मानव क्षेत्र में कदम नहीं रखेगा। मैं स्वर्ग और पृथ्वी का लाडला दिव्य बिजली की आत्मा हूँ। क्या मैं इस आपदा में मर सकता हूँ? यह बहुत कठिन है। क्या मैं भी मरने वाला हूँ? शू क्यों भाई? पास मत आओ। यह बिजली की आपदा किसी को नहीं छोड़ती। यदि तुम करीब आए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। दुनिया में केवल तुम ही हो जो मुझे किंग मिंग कह सकते हो। मैं तुम्हें मरते हुए कैसे देख सकती हूँ? आज मैं अपने नीले कमल के मूल स्वरूप के साथ शू क्यू भाई को उपहार देती हूँ ताकि तुम ड्रैगन बनकर अमर हो सको। खिलाओ। तो यह बात है, इस अराजक नीले कमल में ऐसा अवसर छिपा था। आ, यह बहुत अच्छा है। किंग मिंग, तुम्हें महान संत बनने में कितना समय लगा?
अमर मंच का स्तर। हर कदम पर एक बाधा है। हर एक बाधा अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को फंसा लेती है। अमर स्तर 3 का मार्ग काटना। मुझे इसे पार करने में 200 साल लग गए। अब मैं अमर स्तर 6 के महान संत के रूप में 500 वर्षों से रुकी हुई हूँ। मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। तुम्हारी मदद करूंगा अमर स्तर 7 में प्रवेश करने में, ताकि तुम सम्राट बनने के मार्ग पर चल सको। तुम क्या कह रहे हो? अराजक नील कमल, समस्त सृष्टि और विनाश का महामार्ग, अमर औषधि का प्रभाव। यदि अपनी क्षमता को पूर्णतः जागृत करना है तो पहले सब कुछ मिटाना होगा। अब तुम्हारा मूल स्रोत कट चुका है। यही पुनर्जन्म का समय है। क्या ऐसा है? मैं समझ गया कि मैं क्यों अंतिम चरण को पार नहीं कर पा रहा था। अर्ध सम्राट बनने से बस एक बाधा दूर थी। शू क्यों भैया? किंग में सीधे विश्वशिला में हलचल। क्या इसलिए कि मैं अर्ध सम्राट बन गई? नहीं नहीं, यह गलत है। यह शू क्यों भैया के कारण है। शू क्यों भैया, पिताजी ने तुम्हारे लिए एक अवसर छोड़ा था। मेरे साथ आओ। पर्वत। सच कहूं तो साम्राज्ञी कहलाना अभी भी थोड़ा अहंकार भरा है। लेकिन अगर थोड़ा पागलपन न हो तो दुनिया को कैसे चौंकाया जाए। जब तक महान सम्राट किंग मिंग बाहर न आए, तुम यह अर्ध सम्राट, स्वर्ग और पृथ्वी में प्रथम सम्राट हो। ठीक है, अब इन बातों को छोड़ो। शू क्यों भैया, क्या तुम जानते हो पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या छोड़ा है? पूर्वजों द्वारा दिया गया अवसर। मैं अनुमान नहीं लगा सकता। शू क्यों भैया, कृपया देखें। नहीं। कोना सुंदर, पिताजी के महामार्ग में विलीन होने के समय उन्होंने एक बात कही थी, यदि हम फिर से मिले तो तुम्हें यहां ले आना। पिताजी, किंग मिंग आज अर्ध सम्राट बन गई है। शू क्यों भैया को आपसे मिलवाने लाई हूं। पिताजी ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि शू क्यों भैया वापस आएंगे और उन्हें सहायता की आवश्यकता होगी। इसलिए 10,000 दुनिया के अद्भुत मंत्रों से 10,000 मंत्रों की शिलाओं का निर्माण किया। उन मंत्रों से विश्व शिला को संचित किया। यह सभी मार्गों का सर्वोच्च मंत्र है। पता नहीं शू क्यों भैया इसे समझ पाएंगे या नहीं। छोटा, बस एक नजर देखने पर अचानक सब समझ आ गया। दस हजार गुना समझ जागृत हुई। प्राचीन विश्व दमन मंत्र को समझा, तारों की तलवार कला को समझा, रक्त ड्रैगन परिवर्तन कला को समझा। क्या यही पूर्वजों द्वारा छोड़े गए मंत्र हैं? लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। मैं समझ गया। चूंकि यह पूर्वजों का मंत्र है, तो इन अद्भुत मंत्रों के बीच पूर्वजों का सम्राट मंत्र कैसे कम हो सकता है? यह मेरा अपना हथियार है, जो पहले पूर्वज ने मेरे लिए छोड़ा था। सबसे बड़ा अवसर। यह वास्तव में एक सम्राट शिला है। यही 10,000 मंत्रों की शिला का रहस्य है, और इसे सक्रिय करने की शर्त तो पल भर में पूरी हो गई। स्वर्ग और पृथ्वी के अनंत नियमों को समझना और पूर्वजों की विद्या को सीखना, तभी इसे नियंत्रित किया जा सकता है। शू क्यों भैया से तुलना करने पर मैं वास्तव में बहुत मूर्ख हूँ। अच्छा है कि यहाँ का सीमा पत्थर अभी भी मौजूद है, वरना निषिद्ध क्षेत्र का दमन शायद स्थिर नहीं रह पाता। पिताजी ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। तुम्हारे द्वारा लिया गया सम्राट पत्थर मुहर को प्रभावित नहीं करेगा। समय की सीमा आ गई है। अब मूल समय और स्थान पर लौटने का समय है। किंग मिंग, समय हो गया है। मैं समझ गई शू क्यों भैया। किंग मिंग आशा करती है कि जब मैं महान सम्राट बनूं, तब हम फिर मिल सकें। कुलपति, आप इसे रोक नहीं पाएंगे। जल्दी भागो। भैया, लिंगा आपकी सहायता करेगी। शूजिया का जीवन और मृत्यु एक साथ है। एक मामूली पवित्र भूमि,
क्या तुम शूजिया की पुरानी ताकत को जानते हो? तुम्हें मारना तो हाथ पलटने जैसा आसान है। अर्ध शक्तिशाली। तुमने कब अर्ध शक्तिशाली स्तर प्राप्त किया? यह कैसा शरीर है? मेरी पवित्र भूमि का खजाना तुम्हें जरा भी चोट नहीं पहुंचा सका। आखिर तुम किस तरह के राक्षस हो? तुम्हारी चालें खत्म हो गई, अब मेरी बारी है। आ आ ड्रैगन परिवर्तन चरण में ही मैं तुम्हें आसानी से मार सकता था। अब जब मैं अमर चरण में प्रवेश कर चुका हूँ, भले ही मैं खड़े होकर तुम्हें मारने दूं, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। एक हा 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 हा। यह मेरी पवित्र भूमि का खजाना है। इसमें रक्षात्मक दिव्य चिन्ह शामिल है। इसे पवित्र स्वामी भी आसानी से नष्ट नहीं कर सकते। रुको। प्रकाश का आगमन। ऊपर। शांति। पवित्र भूमि का खजाना बस इतना ही है। तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर मैं गिर गया तो पवित्र भूमि का क्रोध कोई शांत नहीं कर पाएगा। हम्फ, दिलचस्प है, मैं इंतजार करूंगा। शूजिया आदेश का पालन करो, दुश्मनों का सफाया करो। जी। झाओ युआन मर चुका है। कितना बेकार इंसान है। एक बर्बाद छोटे परिवार को नष्ट करने में इतनी बड़ी मुसीबत कैसे हो सकती है? वह क्या है? कुलपति, आपके आदेशानुसार शेंजिया से जब्त किए गए सभी संसाधन यहाँ है। जेडाइफू शेंगदी इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। अगर ऐसा है तो क्यों न हम पहले हमला करें? कुलपति, क्या आप योजना बना रहे हैं? वानगो किंग टियान सरणी को सक्रिय करें। किंग मिंग ने उस दिन महान संत को घेरने के लिए जो सरणी बनाई थी, वह लोगों को फंसा सकती है और दुश्मनों का बचाव भी कर सकती है। अब यह बिल्कुल सही समय पर काम आएगी। लेकिन सिर्फ छिपकर रहने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें सक्रिय रूप से हमला करना होगा। स्वर्ग का खजाना। मैंने स्वर्ग के रहस्य का अनुमान लगाया और मुझे ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इस वस्तु में बहुत बड़ा कर्म और अवसर छिपा है। इसे किसी और के हाथों में बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। संत के मार्ग को काटने का अवसर आ गया है। जेडाई रुई, तुम रक्षक बनो। संत को भेजकर इसे छीन लाओ। यह स्वर्ग की कृपा है। यह पवित्र स्वामी है। स्वर्ग का दुर्लभ अवसर। संत कहाँ है? सम्राट का शिलालेख। यदि मैंने और अधिक गणना की तो मुझे निश्चित रूप से आत्मक्षति होगी। सोचा न था कि पतनशील शूजिया के पास भी ऐसी क्षमता होगी कि वे दिव्य खजाने को समझ सकें। ये यान, तुम जाकर इसे ले आओ। जी पिताजी। सच। शूजिया की वर्तमान शक्ति को देखते हुए पवित्र भूमि का सामना करना जीत की संभावना न के बराबर है। केवल दुनिया में हलचल मचाकर ही हम इस अराजकता में जीवित रह सकते हैं। आज मैं इस सम्राट शिलालेख को चारे के रूप में उपयोग करूंगा। देखते हैं कितनी बड़ी मछलियां जाल में फंसती हैं। दो। कौन सम्राट कहलाने का साहस करता है? इसमें शिलालेख पर लिखने की हिम्मत है। शूजिया वास्तव में कभी एक शाही वंश था कि उनके पास ऐसा दिव्य खजाना है। पर अफसोस, निर्दोष होना ही अपराध है। कीमती वस्तु का होना ही गुनाह है। शूजिया इसे निश्चित रूप से बचा नहीं पाएगा। यह उनके पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया स्वर्ग का अवसर है। यह जीफू पवित्र भूमि का संत है।
सुना है जीफू संत ने ताओ को समझ लिया है। कहते हैं वह ताओ को काटने से बस एक कदम दूर है। उसका अजय मार्ग आधा पूरा हो चुका है। अनगिनत प्रतिभाशाली कई बड़े संप्रदायों के प्रमुख भी शायद ही पार कर पाए इस ताओ को काटने की बाधा को। जीफू पर्वत की यह मार्शल बाधा, जीफू संत की प्रतिभा वास्तव में भयानक है। यह तो ताओ का संत है। सुना है जब वह पैदा हुआ था तब उसके हाथ में 8 आकृतियों का चित्र था। वह ताओ का अवतार है। यह भविष्य में निश्चित रूप से एक महान संत बनने वाला प्रतिभा है। ये जिया का दानव, ये यान, उसे 8 साल की उम्र में ही खतरनाक भूमि में भेज दिया गया था। उसने राक्षसों को अपने हाथों से फाड़ दिया। अंत में वह उस भूमि से बाहर आया। कहा जा सकता है कि उसका अजय मार्ग अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों के खून और हड्डियों से बना है। सम्राट शिलालेख की परीक्षा शुरू होने वाली है। वे कमल के आसन ही कुंजी है। सम्राट शिलालेख के जितना करीब कमल का आसन होगा, परीक्षा उतनी ही कठिन होगी। लेकिन परीक्षा जितनी कठिन होगी, लाभ भी उतना ही बड़ा होगा। भले ही सर्वोच्च अवसर निश्चित रूप से संतों की मुट्ठी में हो, पर हमें थोड़ा बहुत मिल जाए तो काफी है। या एक मामूली पतनशील शाही वंश क्या इस दिव्य खजाने का हकदार है? आज से यह शिलालेख पवित्र भूमि के नियंत्रण में है। शूजिया के लोग और कुत्ते एक कदम भी करीब न आए। हा। ये भाई और मैं एक ही बात सोच रहे थे। क्या सुनाई नहीं दिया? यह शिलालेख प्रकृति की देन है। जो सक्षम है वही इसका स्वामी है। तुम शूजिया के लोग बस पहरेदार कुत्ते हो। क्या तुम मेरे इस संत के सामने खड़े होने के लायक हो? दफा हो जाओ। कमजोर होना ही मूल पाप है। एक ऐसा परिवार जिसकी विरासत बहुत पहले ही टूट चुकी है। हकीकत को पहचानो। गुलाम बनना ही जीवित रहने का एकमात्र रास्ता है। यह भाला एक चेतावनी है। जो एक कदम भी आगे बढ़ा वह मरेगा। प्रभु, भाई, वे लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमें उनसे लड़ना ही होगा। मैं महसूस कर सकता हूं। यह हमारे शूजिया की विरासत है। उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, वह तो ठीक है, लेकिन अब वे हमें करीब भी नहीं आने दे रहे। साफ है कि उन्हें हमारी चिंता है। रक्त संबंध ने सम्राट के शिलालेख में हलचल मचा दी है। उन्हें डर है कि हम सबसे बड़ा अवसर छीन लेंगे। पीछे हटो। कुलपति का आदेश शिरोधार्य है। यह कभी एक महान शाही कुल हुआ करता था। सोचा न था कि आज अपने ही द्वार पर बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं होगी। कुलपति भी अब बस एक नाम के रह गए हैं। तभी तो आज यह दुर्दशा हुई है। हा, आखिर वफादार कुत्ते की तरह व्यवहार करना सीख ही लिया। तुम्हारी इस आज्ञाकारिता को देखते हुए मैं अपनी दासी की मौत का हिसाब नहीं मांगूंगा। और अगर मुझे यहाँ कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ तो शायद तुम्हें भी कुछ इनाम मिल जाए। आत्मज्ञान का एक अवसर। बिल्कुल कायर। प्रणाम। निकम्मे, तुम दोनों। मैं पहले आगे बढ़ता हूं। जी तियान टोंग जेडाई जी तियान टोंग। यह तो मार काटने की विधि है। मैंने जो समझा वह तो युगों पुराना अमर मार काटने की विधि है। इस विधि से मैं भ्रम को तोड़ सकता हूँ। स्वर को काटो, मार को काटो। हे भगवान, इतनी कम समय में इन्होंने मार काटने की विधि समझ ली। यह तो अजय बनने की राह पर चल पड़े हैं। जो मार काट सके वही इतिहास के पन्नों में अमर प्रतिभा के रूप में दर्ज होता है। जीफू पवित्र पुत्र, प्राचीन राजाओं के समान शक्तिशाली। ऐसा ही है।
पवित्र पुत्र निश्चित रूप से इस बाधा को पार कर लेंगे। यह तो बहुत बड़ा अवसर है। यह ताई शांग हुआ शेंग फा है, सीधे अमर पवित्र पुरुष की ओर ले जाता है। अद्भुत, अद्भुत, हा हा हा। वह सम्राट शिलालेख वास्तव में भयानक है। हम तो इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। पास जाने की तो बात ही छोड़ो, बस इस स्वर्ग दर्शन दर्पण की मदद से जब तक हम शिलालेख को न छुएं, तब तक यह जानने में आसानी होती है कि आने वाली पीढ़ी को क्या अवसर मिला है। आने वाली पीढ़ी को मिला है जी पवित्र पुरुष का यह स्वर्ग दर्शन दर्पण चारों दिशाओं को देखने में सक्षम है। मुझे भी थोड़ी ईर्ष्या हो रही है। चांगशेंग राजा, आप बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। चांगशेंग कुल का आधार हजारों वर्षों का है। खासकर मेरे जैसे छोटे कुल के लोग क्या कल्पना कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, इस बालक का स्वभाव उत्तम है। मार काटना कोई कठिन काम नहीं है। तुलना की जाए तो भविष्य में शायद यह तुमसे भी आगे निकल जाए। जी यून, यह हमारे पवित्र स्थान की हजारों वर्षों में जन्मी दुर्लभ प्रतिभा है। मैं इसे पवित्र स्थान की शक्ति से प्रशिक्षित करना चाहता हूँ। पवित्र पुरुष, यह सम्राट शिलालेख हमसे सोचे गए से भी कहीं अधिक भयानक है। कहीं अधिक भयानक। उसने पवित्र पुरुष की विधि को अंकित कर लिया है। यह भविष्य में निश्चित रूप से मेरे यूनेर का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी होगा। अफसोस, दाओ युआन जी जैसा बूढ़ा भी यहाँ आ गया है, वरना मैं निश्चित रूप से उसे पूर्वी बंजर भूमि में ही काट देता। हा हा हा, बस एक पागल की बड़बड़ाहट है। वैसे ये यान की प्रतिभा सबसे अधिक भयानक है। मैं तो देखना चाहता हूँ कि वह क्या विधि समझ पाता है। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। वाह वाह वाह। बधाई हो चांगशेंग राजा। 9 ड्रैगन एक में समाहित रक्त का सागर असीम है। यह अद्वितीय शाही कला है। ये जे यान के लिए 5वीं परत की अमर सीढ़ी है। मानो जेब से कोई वस्तु निकालना हो। ये परिवार को यह अवसर मिल गया है। अब तो दुनिया पर राज करना तय है। दाओ युआन जी पहले ही बधाई देता है। बहुत खूब, बहुत खूब, हा हा हा। यह जू परिवार सचमुच मेरे कुल के लिए सौभाग्य की भूमि है। यह अमर 5वीं परत की पवित्र कला है। ये परिवार का अमर राजवंश लगता है अब हजारों पीढ़ियों तक राज करेगा। प्रवेश। झेयान की प्रतिभा दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। शायद सम्राट के मार्ग पर चलने की आशा है। धिक्कार है, मैं आसानी से युद्ध कर सकता था। मुझे ही एकमात्र नायक होना चाहिए था। सोचा न था कि अब सबसे पीछे रह जाऊंगा। ए निकम्मे, क्या साफ साफ देख लिया। मैंने तो अपनी 1% शक्ति भी इस्तेमाल नहीं की और आसानी से दांव काटने की कला समझ ली। और तुम भले ही इस पत्थर के सामने पूरी उम्र बिता दो, एक अक्षर भी नहीं समझ पाओगे। हम बाहरी लोगों का इसे समझ लेना। यह साबित करता है कि यह सम्राट का पत्थर अब किसी का नहीं है। यह वह अवसर है जिसे हमने हासिल किया है। जहां तक तुम्हारी बात है, तथाकथित सम्राट का रक्त समय की धारा में कब का नष्ट हो चुका है। हाँ हाँ, क्यों न तुम्हारे जू परिवार के उन बीमार और कमजोर लोगों को भी आजमाने के लिए बुलाएं, ताकि बाहर वाले यह न कहें कि हमारा पवित्र स्थान अत्याचारी है और मालिक को मौका नहीं दिया। हाँ हाँ हाँ, अमर परिवार होने के लायक हो। जे भाई, आप वास्तव में उदार हैं, बड़ी आत्मा वाले हैं। पवित्र स्थान का हाथ सचमुच बहुत बड़ा है। ऐसे अवसर भी किसी को भी दे देते हैं। अगर मुझे पवित्र स्थान में शामिल होने का मौका मिले तो गुलाम बनकर भी खुशी होगी। शर्म नहीं आती। यह स्पष्ट रूप से हमारे जू परिवार की विरासत है। हमें कब से उनकी दया की जरूरत पड़ी। शक्ति कम है तो अवसर तो दूसरों को देना ही पड़ेगा। युवती, शांत हो जाओ। जब तक कुल प्रमुख बड़े हो जाएंगे, आज का अपमान वे 100 गुना वापस चुकाएंगे। मैंने कहा ना, ऊपर आओ और कोशिश करो। क्या बहरे हो गए हो? जे भाई, बस एक शब्द कह दे। तुम्हें जीवन देना हो तो देंगे, मृत्यु देनी हो तो देंगे। आज तुम्हें मौका दिया है, खुद मौत को दावत मत दो। हास्यास्पद, मुझे मेरे अपने सम्राट पत्थर को समझने के लिए कह रहे हो, पर यह भी ठीक है। तुम्हारी आंखें खोल देता हूँ।
मरते समय सच जान लो। रुको, मैंने अपना इरादा बदल लिया है। राजकुमार, तुम्हारे इस निकम्मे परिवार प्रमुख के अलावा कोई भी इसे समझ सकता है। स्वयं जी भाई, सुना है इस निकम्मे ने तुम्हारी एक दासी को मार दिया। एक मामूली दासी ही तो थी, मर गई तो मर गई, जिक्र करने लायक नहीं। यह तो संयोग की बात है, उसे इसे समझने दो। अगर उसे अवसर मिल गया तो उसे अपने द्वार में ले आना, और अगर वह मूर्ख निकला तो इस सुंदर चेहरे वाली को अपने पास रख लेना, घाटा नहीं होगा। कैसे? ये भाई, तुम मुझे समझते हो, जैसा ये भाई कहे वैसा ही होगा। तुम्हें जीने का एक मौका दे रहा हूं। अगर किसी की प्रतिभा मुझसे बेहतर निकली तो मैं अपने शाश्वत परिवार की प्रतिष्ठा की शपथ लेता हूं कि तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये मत कहना कि ये भाई ने तुम्हें मौका नहीं दिया। शुरुआत तुमसे ही करते हैं। भैया, मैं आपकी बात मानूंगी। जाकर कोशिश तो करो, मैं भी काफी उत्सुक हूं। लिंगेर, आखिर तुम सम्राट के शिलालेख से कौन सी गुप्त विद्या पा सकोगी? कमल के आसन पर ध्यान लगाते हुए शिलालेख के जितना करीब जाओगे, दबाव उतना ही बढ़ता जाएगा। हम सब यहाँ कदम रखने में भी संघर्ष कर रहे हैं, और वह देखो, वह तो ऐसे चल रही है जैसे कोई आम रास्ता हो। क्या वाकई उसमें कुछ खास बात है? नहीं, वह रुकी नहीं है। वह क्या कर रही है? अपना खुद का कमल आसन बना लिया। यह कैसी मायावी शक्ति है? शायद सम्राट का शिलालेख उस पर कोई दबाव नहीं डाल रहा है। कौन सी विद्या सीख पाएगी? यह तो उसकी प्रतिभा और मन की स्थिति पर निर्भर करता है। वह एक साधारण स्त्री होकर हमसे बेहतर कैसे हो सकती है? देखो, वह शू परिवार की वंशज है। भले ही सम्राट का रक्त अब क्षीण हो चुका है, पर अंत में उसमें अभी भी एक अंश बाकी है, और उसी एक अंश ने उसे सम्राट के शिलालेख में हलचल पैदा करने के लिए प्रेरित किया। तो बात यह है, बस थोड़ा अफसोस है। अगर उसकी प्रतिभा वाकई इतनी अद्भुत है तो शायद वह मेरे बेटे के लिए ही सब कुछ तैयार कर रही हो। जरा देखें कि प्राचीन सम्राटों का रक्त आज अपनी ही विरासत से क्या अवसर प्राप्त कर सकता है। अभी भी क्या देख रहे हो? सम्राट का शिलालेख मामूली नहीं है। ये शू परिवार वाले मुसीबत की जड़ है। एक छोटी सी लड़की जानबूझकर शिलालेख के करीब गई और मेरी बहुमूल्य वस्तु को नुकसान पहुंचाने ही वाली थी। नहीं, यह ऊर्जा स्वर्ग दर्शन दर्पण को अस्थिर नहीं कर रही है, बल्कि सम्राट का शिलालेख ही उस लड़की के कारण अजीब व्यवहार कर रहा है। हाँ, अगर वाकई सम्राट के शिलालेख को सीधे देखा जाए तो उसका एक कोना भी छू लेने से स्वर्ग दर्शन दर्पण तुरंत नष्ट हो जाएगा। वह मुझे प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं देगी। लेकिन वह इतनी बड़ी हलचल कैसे पैदा कर सकती है? यह अर्ध सम्राट विद्या। अर्ध सम्राट विद्या सिर्फ एक विद्या के प्रकट होने से महामार्ग की बिजली की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। यह तो सच में स्वर्ग से मिला हुआ अवसर है। हाँ, यह स्त्री मेरी है। रास्ते को काटना ही मेरा लक्ष्य है। मेरी महत्वाकांक्षा सम्राट बनने की है। यह अर्ध सम्राट विद्या मेरे लिए अजय बनने का मार्ग प्रशस्त करेगी। हाँ,
2। कैसे? भैया, मुझे एक अर्ध सम्राट विद्या मिली है। इसका नाम है कमल के नीचे सम्राट से प्रश्न। तुम मेरी बहन होने के लायक हो। अगर कोई अनहोनी न हुई तो यह दूसरी पूर्वज साम्राज्ञी किंगमिंग की अर्ध सम्राट काल की सर्वोच्च विद्या होनी चाहिए। तुम जो अराजक नीले कमल का अभ्यास करती हो, तुम्हारे लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हाँ हाँ हाँ, बहुत खूब कहा। तुम अराजक नीले कमल का अभ्यास करो और मैं तुम्हारे साथ युगल साधना करूंगा। जिस दिन मैं अर्ध सम्राट बनूंगा, तुम्हारे शु परिवार को आजादी का तोहफा दूंगा। ये भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? बात तय हुई थी कि यह स्त्री मेरी है। क्या तुम अपनी बात से मुकर रहे हो? मैंने कहा था, अगर उसकी प्रतिभा मुझसे बेहतर निकली, मैं ख्यूजिया की रक्षा करूंगा। निकम्मे, मैं तुम्हें मेरे दास बनने का एक अवसर दे रहा हूं। मेरे सामने घुटने टेक दो। मैं, ये जिया, तुम्हारी अनंत काल तक रक्षा करूंगा। समृद्धि और शांति। ये भाई, आपकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या आप शू जिया को हड़पने की योजना बना रहे हैं? शू भाई, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, कमजोर होना ही सबसे बड़ा अपराध है। मेरा दाव ये पवित्र स्थान संतों की शिक्षाओं का पालन करता है। हम बिना किसी भेदभाव के सभी को सिखाते हैं। यदि आप पूरे परिवार के साथ हमारे दाव ये पवित्र स्थान में शामिल हो जाएं, तो मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी दे सकता हूं। और तुम, हाँ हाँ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास मोलभाव करने की योग्यता है? तुम बस थाली में परोसी गई मछली हो। जल्दी से घुटने टेक दो। जेडाइफू पवित्र स्थान तुम्हें यह काम करने की अनुमति देता है। निकम्मे कुल प्रमुख, एक सम्राट की विधि सब कुछ उजागर कर देती है। साफ साफ कहूं तो यह सब सिर्फ एक बहाना है सम्राट के शिलालेख को अपना बनाने के लिए। हास्यास्पद, भले ही मैं सम्राट का शिलालेख दे दूं, क्या किसी में इसे नियंत्रित करने की क्षमता है? खैर, बहुत खेल लिया। अब खेल खत्म करने का समय है। आप सभी को अपना अवसर मिल चुका है। अब आप जा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल रहे हो? तुम जैसे तुच्छ कुल प्रमुख सच में खुद को कुछ समझने लगे हो। सम्राट का शिलालेख मेरे ये जिया की खोई हुई दिव्य वस्तु है। आज मैं इसे चंगशेंग परिवार की ओर से वापस ले रहा हूं। तो फिर युद्ध ही सही। रुई चाचा, मेंढक को बर्फ के बारे में नहीं समझाया जा सकता। चंगशेंग परिवार की गहराई तुम जैसे लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले किसे मौत के घाट उतारूं? संत को झुकना और उठना आना चाहिए। यह सम्राट का शिलालेख मेरे पूर्वी बंजर क्षेत्र में है। धीरे धीरे योजना बनाना, यही सही रास्ता है। ये भाई, छोटी सी बात के लिए रिश्ते खराब न करें। ये भाई, तुम लोग यहाँ अधिकार के लिए लड़ रहे हो। क्या तुमने मुझसे मालिक से पूछा है? तुमसे पूछा? हाँ हाँ हाँ, तुमसे पूछें, तुम हो कौन? तुम निकम्मे, क्या तुम सच में खुद को कुल प्रमुख समझने लगे हो? यहाँ 4 दांव काटने वाले योद्धा हैं और 3 संत भी मौजूद हैं। तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। संत, इस कचरे से बात करने की क्या जरूरत है? मैं अभी इसका सिर काट देता हूँ, ये जिया के रक्त के झंडे को अर्पित करने के लिए। मूर्ख, एक प्रहार में ही मैं भी शायद इसे न झेल पाऊं। यह निकम्मा, राख भी नहीं बची। हाँ हाँ हाँ, अज्ञानी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र शरीर की बराबरी कर सकता है दांव काटने की शक्ति के सामने? भले ही तुम राजाओं के पुनर्जन्म हो, स्तर के अंतर के सामने तुम्हें पछताना ही पड़ेगा। दांव काटने की शक्ति सर्वोपरि है। आज मैं तुम्हारा दांव का रास्ता काट दूंगा। शरीर का पवित्र होना, अगर यह शरीर मिल जाए तो केवल शरीर की शक्ति से ही पवित्रता प्राप्त की जा सकती है।
यह लड़का बहुत अहंकारी है, सब मिलकर इसे मार डालो। पवित्र शरीर और सम्राट शिला का बंटवारा। हम तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक सभी कुलों के स्वामी यहाँ न आ जाएं। कुएं के मेंढक। जब मैंने पहली बार दिव्य दानव शरीर शोधन कला को समझा, मेरा शरीर पहले ही पवित्र शरीर के बराबर हो चुका था। अब कर्म और आपदाओं के माध्यम से निर्मित और अराजक नीले कमल के मूल पोषण के साथ यह अब साधारण पवित्र शरीर की तुलना के योग्य नहीं है। सम्राट की विधि ने तुम्हें भूखे भेड़ियों की तरह पागल कर दिया है। अगर सम्राट की विधि दुनिया के सामने आ गई तो क्या होगा? जाओ। भागो, वह अकेला है। वह हम तीनों का पीछा नहीं कर पाएगा। क्या तुम बच पाओगे? शू भाई, मेरी गलती है। मैं अपना एक हाथ काट देता हूँ। बस मुझे जीवित छोड़ दो। कमजोर होना ही सबसे बड़ा अपराध है। दुनिया। हा 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 हा। यह सब तुमने मुझे करने पर मजबूर किया है। यह औषधि मुझे थोड़े समय के लिए संत की युद्ध शक्ति प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। इसे अर्ध संत कहा जा सकता है और रक्त का प्रभाव तो और भी गहरा है। मेरे पिता का पूर्ण प्रहार, मार काटने वाले को कुत्तों की तरह मार डालना। 8। सार्वजनिक। तुम अब मरने वाले हो। सब खत्म हो गया। पिताजी का पूर्ण प्रहार भी उसे नहीं रोक सका। भले ही मैं अर्ध संत हूँ, फिर भी मेरी मृत्यु निश्चित है। अभी तुमने क्या कहा? शू परिवार में कुत्ते और इंसानों का प्रवेश वर्जित है। चाय। शू परिवार के स्वामी, शू परिवार के स्वामी। हम जीफू पवित्र भूमि शू परिवार के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, यहाँ तक कि शू परिवार को सम्राट कुल के शिखर पर वापस लाने में मदद करेंगे। बस मुझे जीवन दान दे दीजिए। एक मामूली पवित्र भूमि। सम्राट कुल के बारे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मध्य। वह नाजायज औलाद और क्या करना चाहता है? क्या तुमने पर्याप्त देख लिया? जो सम्राट शिला चाहते हैं, मैं यहाँ उनका इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन अगली बार मैं सिर्फ संतों को ही नहीं मारूंगा। मुंहफट बालक, मर जाओ, मर जाओ। उस सम्राट शिला में वास्तव में कुछ रहस्य है, वरना एक गिरे हुए सम्राट कुल का मामूली संकट उसका रक्त संत को कैसे चोट पहुंचा सकता है? जहां तक मार काटने की शक्ति की बात है, वह तो सम्राट शिला की शक्ति का उधार लिया हुआ रूप है, और सम्राट के स्रोत को नष्ट करने की तो बात ही छोड़ो। सही कहा, अगर सम्राट शिला मिल जाए तो क्या फर्क पड़ता है कि कितने लोग मरते हैं? एक संत का नुकसान क्या मायने रखता है? एक सम्राट शिला मिल जाए तो हमारे तीनों कुल एक साथ स्वर्गारोहण कर सकते हैं। सम्राट कुल मानव जाति के शिखर पर गर्व से खड़ा होगा। वह सम्राट शिला चाहे कितनी भी असाधारण क्यों न हो, आखिरकार वह एक निर्जीव वस्तु है। जब हम सब एक साथ पहुंचेंगे तो दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जिसे हम रौंद नहीं सकते? मुंहफट बालक, तुमने मेरे ये परिवार के रक्त को नष्ट कर दिया।
आज मैं तुम्हारी आत्मा को आकाश के दीपक की तरह जला दूंगा। तुम कभी पुनर्जन्म नहीं ले पाओगे। शू परिवार की बची खुची कला। क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक जाल में फंस गए, धोखा खा गए? असंभव। वह तो बस सम्राट शिला की शक्ति का उपयोग कर रहा था। वास्तव में वह तो एक तुच्छ कीड़े के समान है। शक्ति ही सब कुछ है। भले ही उसने कितनी भी चालें चली हों, मेरे पराक्रम के सामने उसे पछतावे के सिवा कुछ न मिलेगा। दुकान, व्यापार, परिवार, बारिश, चेहरा 5, गौरव, चेहरा 100, व्यापार, प्राचीन, बाजार। है ना? ये चांगशेंग, तुम तो बस अपनी जान बचाने में लगे हो। इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? एक महान राजा होकर भी लज्जा नहीं आती। हम्फ। सम्राट के प्रताप के आगे अर्ध सम्राटों को भी झुकना पड़ता है। एक मामूली संत राजा की क्या बिसात है। कुलपति अजय हैं। शू परिवार अजय है। पवित्र भूमि की क्या औकात है। ये समृद्ध परिवार क्या मायने रखते हैं। मेरे शू परिवार में शू क्यों भाई हैं। मैं भी दुश्मनों को खत्म करने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अब ये चांगशेंग और बाकी तीनों घायल हैं। भले ही वह सम्राट के प्रताप का एक अंश था, पर उन्हें सबक सिखाने के लिए काफी था। कुछ समय के लिए शू परिवार को शांति मिलेगी, लेकिन दुश्मन से हमेशा सावधान रहना ही बुद्धिमानी है। अगर चारों तरफ भेड़िए हैं, तो उन भेड़ियों का शिकार करना ही होगा। पवित्र भूमि और चांगशेंग वंश के रक्त से मैं शू परिवार के सम्राट बनने का मार्ग प्रशस्त करूंगा। सम्राट बनना, सम्राट बनना, सम्राट बनना। मैं तो मुख्य काम ही भूल गया था। यह सम्राट शिला आखिरकार मेरे शू परिवार की ही है। अभी तक तो कुल के लोगों की क्षमता का परीक्षण नहीं किया। शू परिवार के सभी सदस्य एक एक करके सम्राट शिला के पास जाएं। यह हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई विरासत है। यही हमारे शाही वंश की असली नींव है। ब्रह्मांड के सभी रहस्य इसमें समाहित हैं। हमारे शाही वंश के अलावा किसके पास ऐसी शक्ति हो सकती है। कुलपति का आदेश शिरोधार्य है। यह सब कुलपति की कृपा है। यदि आपने हमारे रक्त की शक्ति को न बढ़ाया होता, तो हम ड्रैगन की तरह शक्तिशाली कैसे बनते। हर कोई अमरता के शिखर तक पहुंचने की आशा रखता है। मुझ जैसे बूढ़े व्यक्ति को भी भविष्य में महान बनने की झलक दिख रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुलपति। जब मैं संत बन जाऊंगा, तब मैं हर दिन कुलपति की सेवा में तत्पर रहूंगा। जब तुम संत बन जाओगे, जब तुम बन जाओगे, तब तक शायद अर्ध सम्राट भी तुमसे ये छोटे मोटे काम छीनने लगेंगे। हा हा हा। ठीक है, कलाएं तो बस एक मार्ग है। उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें खुद ही मेहनत करनी होगी। अब सब अभ्यास करने जाओ। कुलपति का आदेश स्वीकार है। ये तीनों भले ही कमजोर दिखते हों, पर इनके पास अद्भुत खजाने हैं। स्पष्ट है कि ये सभी पवित्र भूमि से आए हैं। बिना किसी लागत के उत्तराधिकारी को तैयार करना। ये 3 दिव्य खजाने, ये न केवल उनकी साधना का मूल है, बल्कि उनका भविष्य भी है। यह उनके गौरवशाली मार्ग का आधार है, अजय बनने का एकमात्र सहारा। यदि मैं इन सबको पूरी तरह आत्मसात कर लूं, तो शायद मैं कई स्तरों को एक साथ पार कर जाऊं। अच्छा हुआ कि मेरे पास सिस्टम है, जो दिव्य खजानों और औषधियों को तेजी से सोख सकता है, वरना सचमुच सिरदर्द हो जाता। मैं देखना चाहता हूं कि शान सान झान दाव मार्ग काटने की यह बाधा
आखिर कितनी कठिन है। चाहे वह प्रथम पूर्वज हो या पूर्वज किंग मिंग, उनका मार्ग पहले से ही निर्धारित था। एक जो अपनी शक्ति से सभी नियमों को तोड़ता है, जिसे सम्राट का नियम कहा जाता है, वह वास्तव में चरम शक्ति है। और पूर्वज किंग मिंग, वे नील कमल के माध्यम से मार्ग का निर्माण करती है, जीवन को नियंत्रित करती है, साम्राज्य का विस्तार करती है। और मैं जो सभी नियमों का स्वामी हूँ, पर मेरी विद्या बिखरी हुई है, एक नहीं हो पा रही। मैं मार्ग काटना चाहता हूँ, तो मुझे सभी नियमों को एक में मिलाना होगा, तभी मैं यह अंतिम कदम उठा सकूंगा। तभी तो कहते हैं, जितना अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, मार्ग काटना उतना ही कठिन होगा। साधारण प्रतिभा वाले लोग शायद बस अपने मार्ग को स्पष्ट कर लेते हैं, लेकिन मेरा मार्ग सभी आकाशों और नियमों को एक करना होगा, यहाँ तक कि इसमें 5 सम्राटों के नियम भी शामिल हैं। पर यही वह सम्राट का मार्ग है जो मुझे चाहिए। यह अमरत्व का मार्ग नहीं है। दो सभी नियम एक में। सम्राट का मार्ग शुरू होता है। नदी। केवल पृथ्वी की ऊर्जा से प्रभावित होकर तभी अराजकता का जन्म संभव है। लाल कमल का संकट। मैं अभी मार्ग काटने की बाधा को तोड़ रहा हूँ। इतनी भारी हलचल। हा हा हा। प्रथम पूर्वज किंग मिंग, कृपया देखें। मार्ग काटने के समान। देखें हम में से कौन अधिक प्रतिभाशाली है। क्या यह मामूली सम्राट का वज्र मुझे रोक पाएगा? शान सान झान दाओ। हजारों मार्ग एक में समाहित। यही सम्राट के मार्ग का वास्तविक अर्थ है। यही वह मार्ग है जिसे मैंने काटा है। अब समय आ गया है कि पवित्र भूमि से हिसाब चुकता किया जाए। दुनिया जानती है, पवित्र भूमि का क्रोध स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल देता है। तो फिर मेरे इस साधारण व्यक्ति के क्रोध से पवित्र भूमि का क्या हाल होगा? पवित्र स्वामी के घाव भले ही पूरी तरह नहीं भरे हैं, लेकिन अब वे पवित्र व्यक्ति की असीम शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि वह जूजिया क्षुजिया अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। अभी उन पर हमला कर दो। निश्चित रूप से हम उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जू चू क्यू क्यू, वह छोटा सा बालक, उसने सम्राट के शिलालेख की शक्ति का उधार लिया था। वह सम्राट के शिलालेख की शक्ति थी, और सम्राट के मार्ग के नियमों को सक्रिय करने के बाद यह असंभव है कि वह इसे दोबारा कर सके। अब जूजिया क्षुजिया, हर कोई उन्हें अपमानित कर सकता है। मेरी पवित्र भूमि उन्हें मिटा देगी। इसमें कोई मेहनत नहीं लगेगी। हाँ हाँ हाँ। आ आ आ आ आ, आ।
क्या मैं सपना देख रहा हूँ? सम्राट का शिलालेख। वह सम्राट का शिलालेख है। उसने मेरी जीफू जेडाइफू की पुकार महसूस कर ली है और अपने आप यहाँ गिर गया है। स्वर्ग जीफू जेडाइफू की रक्षा करे। सब कहते हैं कि दिव्य वस्तुओं में आत्मा होती है। जू चूक्यू क्यों वह छोटा जानवर निश्चित रूप से इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था और सम्राट का शिलालेख अपने आप सही स्वामी के पीछे चल पड़ा। मेरी जीफू जेडाइफू पवित्र भूमि में आ गया। हम्फ। आज जीफू जेडाइफू पवित्र भूमि का नाम मिट जाएगा। मैं तो तुम्हें मारने का मौका ही ढूंढ रहा था और अब तुम खुद चलकर मेरे पास आ गए। गठन बनाओ, उसे मार डालो और सम्राट का शिलालेख छीन लो। बाजार, सम्राट, सम्राट, बाजार, बाजार, सम्राट, मध्य, बाजार, आ। लानत है। अभी भी क्या खड़े देख रहे हो? पहाड़ की रक्षा करने वाले महान गठन को सक्रिय करो। उसे यहीं खत्म कर दो। हाँ। अज्ञानी बालक, अगर तुम पवित्र भूमि के बाहर होते तो शायद मैं तुमसे डरता, लेकिन यह मेरी जीफू जेडाइफू की जमीन है। यहाँ पहाड़ों और जमीन की नसों का संरक्षण है और ऊपर से यह महान गठन भी है। तुम अब जाल में हंसी मछली हो। तुम्हारी मौत निश्चित है। मैं तुम्हारी इस पवित्र भूमि को अपने सम्राट के कानून का बलिदान बनाऊंगा। विभाजन। हाँ। आ। मेरी पवित्र भूमि, मेरी जीफू जेडाइफू की हजारों वर्षों की नींव एक पल में नष्ट हो गई। जू चूक शू क्यों, तुम मरोगे। तुम्हें मरना ही होगा। मरना तो तुम्हें चाहिए। मेरा जूजिया क्यूजिया एक महान सम्राट वंश है। भले ही हम पतन की ओर हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी पवित्र भूमि हमें उकसा नहीं सकती। मार्ग काटना। तुमने मार्ग काटने झान दाव के स्तर में प्रवेश कैसे किया? साफ तौर पर 1 महीने पहले। तुमने अभी तो अमरता के पहले चरण में कदम रखा था। तुम्हें विदा करने का समय आ गया है। भागना चाहते हो? पूर्वज मेरी रक्षा करें। जीफू जेडाइफू नष्ट होने वाला है। कृपया पूर्वज बाहर आएं। महल वापस। छोटे मित्र, मैं जी यान जेडाई यान महान संत हूँ। तुमने पहले ही बहुत लोगों को मार दिया है। क्या हम इसे यहीं खत्म कर सकते हैं? उस दिन जीफू जेडाइफू पवित्र भूमि ने शेंजिया को निर्देश दिया था कि वे मेरे जूजिया क्षुजिया को मिटा दे। कौन इसे खत्म करेगा? जी यान जेडाई यान ने आकर मेरे जूजिया क्षुजिया का सम्राट शिलालेख छीना था। कौन इसे खत्म करेगा? जीवू शियान जेडाई WXING ने फिर से मेरे जूजिया क्षुजिया पर हमला करने की योजना बनाई। वे मुझे जड़ से मिटाना चाहते थे। बात यही समाप्त होती है। सब अपनी मर्यादा में रहें, अन्यथा मेरी 5000 वर्षों की निद्रा के बाद मुझे थोड़ा हाथ पैर हिलाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। बकवास बंद करो और युद्ध करो। पितृपालन, वंश का उत्थान। 5000 वर्ष बीत चुके हैं। दुनिया मेरा नाम तक भूल गई है। अच्छा है, मैं अपनी कुछ आयु का बलिदान देकर एक बार प्रहार करूंगा, ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम्हारा यह तुच्छ झां दाव स्तर मेरे सामने एक चींटी से बढ़कर कुछ नहीं है।
पूर्वज का स्वागत है। कृपया शत्रुओं का संहार करें। पूर्वज, 5000 वर्ष पहले मैंने 9 ड्रैगन नसों से जीवन शक्ति को दबाया था। आज तक जीवित हूं, पर सोचा न था कि तुम जैसे तुच्छ बालक मेरी शांति भंग करेंगे। तुम्हें मारना भी मेरी उस खोई हुई आयु की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं है। पूर्वज, साम्राज्य का शिलालेख छीन लो। उस शिलालेख में सम्राट बनने की विधि है। शायद वह तुम्हें उस अंतिम चरण तक पहुंचने में मदद करे। सम्राट का तेज उत्पन्न करो। बहुत अच्छा। इस तरह तो मेरा बाहर आना व्यर्थ नहीं गया। यह ज़ीफू के लिए कोई आपदा नहीं है। यह तो स्पष्ट रूप से एक महान अवसर है। आज मुझे एक परम खजाना मिला है। शायद मैं सम्राट के मार्ग पर चल सकूं। यह तो बड़े हर्ष का विषय है। पूर्वज को बधाई हो। पूर्वज को शुभकामनाएं। पूर्वज को बधाई हो। अभी बधाई देने की जल्दी ना करो। जरा इस मच्छर को कुचल दूं, फिर उत्सव मनाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी मेरे साथ हैं। ज़ीफू में सब आनंद मनाएं। महल। आप वास्तव में एक महान संत हैं। भले ही आपने 5000 वर्षों तक स्वयं को बंद रखा, फिर भी कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता। शक्ति का अंतर बहुत भयानक है। भले ही कोई दैवीय शरीर का स्वामी हो, वह भी इसे झेल नहीं पाएगा। भाग। 9 ड्रैगन नसों का बंधन कितना भव्य कौशल है। यदि इन 9 ड्रैगन नसों का उपयोग पहाड़ की रक्षा के लिए किया जाए, तो क्या मैं आसानी से यहां हमला कर सकता हूं? अंततः तुम बस एक बूढ़े कछुए की तरह लंबी उम्र जीने की लालसा रखते हो। तुच्छ बालक, तुम मौत को दावत दे रहे हो। पूर्वज की 2 हथेलियों का प्रहार। ये चांगशेंग भी आ जाए तो निश्चित मृत्यु है। तुम बस झां दाव के स्तर पर हो। स्वर्ग के विरुद्ध जाने की भी एक सीमा होती है। आज तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। कुलपति, ज़ीफू शेंगदी की 10,000 वर्षों की विरासत अत्यंत भयावह है। उस दिन शेंग जिया से लूटा गया युद्ध का माल आज के सामने 1 अरबवें हिस्से के बराबर भी नहीं है। भाई, अब हमारे कुल के पास धन की कमी नहीं है। किफायत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितने भी संसाधन क्यों न हो, अंततः उन्हें परिवर्तित करना ही अपनी शक्ति में बदलना सबसे उत्तम है। सभी साधना संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करें, ताकि कुल के लोग सबसे तीव्र गति से उन्नति कर सकें। कुलपति का आदेश शिरोधार्य है। मेरी अवशोषण गति से मुझे इन्हें खत्म करने में पूरे 10 दिन लग गए। यह पवित्र भूमि वास्तव में अत्यधिक समृद्ध है। पहले मैं बहुत कमजोर था। कुल का अस्तित्व भी संकट में था। मैं कभी साहस नहीं कर पाया पिताजी की खोज करने का। अब समय आ गया है। सम्राट की विजय यात्रा, मेरी पूर्वजों की भूमि, पिताजी का अचानक प्रकट होना, पूर्वी बंजर भूमि के प्रतिबंधित क्षेत्र में। मुझे हमेशा से लगता था कि ये दोनों घटनाएं निश्चित रूप से जुड़ी हुई हैं। शायद इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है। यहां कभी निषिद्ध संरचनाएं स्थापित की गई थी। 10,000 गुना बोध क्षमता सक्रिय। वर्तमान में गठन का अनुमान लगाया जा रहा है। यह किसने किया? मैं, शुक्यू, इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा।
ये जंगली जानवर सामान्य साधकों के लिए एक भयानक आपदा है, पर मेरे लिए इनका कोई महत्व नहीं। मैं तो इनकी सहायता से कुछ सुराग भी ढूंढ सकता हूं। शायद यही वह स्थान है। 100 से अधिक जंगली जानवरों को पकड़ा, अंततः कुछ सुराग हाथ लगे। रुको, यह क्या है? टेलीपोर्टेशन सरणी। मुझे डर है कि जिसने इस संरचना को नष्ट किया है वही इसका कारण है। उसने सोचा भी नहीं होगा कि दुनिया में कोई ऐसा भी है जो इसे विपरीत दिशा में सुधार सके। मैं देखना चाहता हूं, आखिर वह कौन है जो इतनी बड़ी बिसात बिछा रहा है। ये जिया ये परिवार है। मूल रूप से मैं तुम्हें कुछ समय और जीवित रहने देना चाहता था, लेकिन अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया, आज जन्मदिन है और तुम्हारे ये परिवार की मृत्यु तिथि भी। दालुओ तलवार संप्रदाय 10,000 साल पुराना। लोंगशू फल भेंट करता है। राजा की आयु समुद्र जैसी लंबी हो। तियान झुआन पवित्र भूमि पवित्र रक्त की 3 बूंदें भेंट करती है। राजा की लंबी आयु हो, अमरता प्राप्त हो। दाओ ये पवित्र भूमि दाओ चित्र भेंट करती है। राजा की लंबी आयु की कामना है। जल्द ही सम्राट का मार्ग प्रशस्त हो, सम्राट बनने की सिद्धि मिले। आप सभी ने बहुत कष्ट उठाया। आज मैं आप सभी के साथ बिना पिए वापस नहीं जाऊंगा। हाँ, राजा का जन्मदिन मुबारक हो। मेरा जी परिवार स्वाभाविक रूप से एक बड़ा उपहार लाएगा। हा 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 हा। यह निर्वाण घास है। 500 साल की आयु बढ़ा सकती है। सम्राट जी परिवार का क्या कहना? 500 साल की आयु बढ़ाने वाली दिव्य औषधि भी निकाल लाए। इस स्तर पर 500 साल की आयु बढ़ाना इतना काफी है कि अनगिनत पवित्र लोग, राजा भी पागल हो जाएं, यहाँ तक कि महान संत भी इसके लिए युद्ध कर सकते हैं। हा 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 हा। जी परिवार के राजकुमार का आगमन हुआ है। मेरा ये परिवार वास्तव में गौरवान्वित है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सब लोग आ गए हैं ना? तो मैं घोषणा करता हूं, जन्मदिन की दावत अब शुरू होती है। रुको, यह मेरे पुत्र का जीवन रक्षक हथियार है। तुम हो शू क्यों? तुम मौत को दावत दे रहे हो। जो आता है वह अतिथि है। मैं राजा को जन्मदिन की बधाई देने आया हूँ। यह मैंने एक चींटी को मारकर हथियाया हुआ दिव्य हथियार है। आज राजा को भेंट करने आया हूँ, साथ ही साथ राजा को विदा करने आया हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? आज मैं तुम्हारे परिवार को खून से नहला दूंगा। मेरे जन्मदिन का उपहार। नकली शाही परिवार भी इतनी हिम्मत करता है। मुझे परिचय देने दो। यह वर्तमान शाही परिवार के जी परिवार के वंशज जी शुआन है। असली शाही रक्त, शाही मार्ग का बीज, नकली शाही परिवार। इस दुनिया में कोई शाही परिवार होने का ढोंग करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? बहुत दिलचस्प है। प्राचीन शाही क्षु परिवार। क्या जी राजकुमार ने कभी सुना है? कभी नहीं सुना। शाही परिवार की कोई झलक नहीं दिख रही। यह तो किसी भटके हुए लावारिस कुत्ते जैसा लग रहा है। हा हा हा। प्राचीन शाही परिवार क्या चीज है? जी राजकुमार ही आज की पीढ़ी में सबसे श्रेष्ठ है। जी राजकुमार की तुलना में यह तथाकथित शूचिव बस एक दुम हिलाते कुत्ते जैसा है। आज चांगशेंग रेनवांग का जन्मदिन है। पूरा संसार उत्सव मना रहा है। स्वयं जी सम्राट भी बधाई देने आए हैं। विचित्र है कि एक अनचाहा मेहमान यहाँ आ धमका। शू क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारे पूर्वजों के
पुराने गौरव का मान रखते हुए घुटने टेक दो। चांगशेंग रेनवांग के सामने 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम करो। मैं सम्राट होने के नाते चांगशेंग रेनवांग से तुम्हें क्षमा करवा दूंगा। क्या कहते हो? सब कुछ जी सम्राट की कृपा पर निर्भर है। ओह, मैं तो यह बात भूल ही गया था। जैसा कि कहा जाता है, खून का बदला खून से। तुमने तो चांगशेंग रेनवांग के पुत्र की हत्या की है, तो फिर सिर झुकाकर यहीं अपने प्राण त्याग दो। मैं तुम्हें बाकी शू परिवार को बख्श दूंगा। क्या तुम्हारी बकवास खत्म हुई? कितनी हिम्मत! मैं तो बस तुम्हें एक मौत देना चाहता था, पर अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। मैं तुम्हारी आत्मा खींच लूंगा, तुम्हें जीने से बदतर तड़प दूंगा। जी सम्राट का कोई सानी नहीं। ऐसी दिव्य शक्ति वास्तव में अद्वितीय है, अपनी पीढ़ी में सबसे महान। यह निश्चित रूप से सम्राट बनने का मार्ग है। स्वर्ग और पृथ्वी को जीतने वाला किंवदंती। जी सम्राट के शब्द पत्थर की लकीर है। डर है कि वह नकली इंसान अब नरक जैसी पीड़ा भोगेगा। वह नकली शाही वंश अब खत्म होने वाला है। इसके पास तो स्वर्ण कवच है। मैंने तुम्हें थोड़ा कम आंका था, तो अब मैं स्वयं तुम्हें अपना वाहन बनाऊंगा। यह मेरे पद के अनुरूप होगा। मेरे सामने घुटने टेको। तुम मेरे दिव्य अस्त्र को कैसे तोड़ सकते हो? हम्फ, बस भी करो। तुम तो कुएं के मेंढक निकले। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वास्तविक शाही शक्ति क्या होती है। शाही कला तो बस शुरुआत है। सम्राट, बस इतना ही। जी परिवार का शाही अस्त्र। शून्य क्षेत्र। एक अंश का आगमन। इस तुच्छ प्राणी का विनाश करो। सम्राट, शाही प्रताप, वास्तविक शाही प्रताप। हा 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 हा। शूचिव, इस शाही अस्त्र के अवशेष के सामने तुम एक चींटी से भी बदतर हो। देखता हूं तुम कैसे बचते हो। घुटने टेको और मृत्यु स्वीकार करो। एक निर्जीव वस्तु का मामूली सा अवशेष क्या मुझे झुकाने के काबिल है? हे भगवान! क्या यह कैसे? यह कैसे संभव है? वह तो शाही अस्त्र है। भले ही वह सिर्फ एक अवशेष हो, वह एक महान संत को मारने के लिए काफी है। तुमने इसे कैसे रोक लिया? महाशून्य कला, भागो। मेरा ये जिया हजारों युगों का तैरता अमर द्वीप नष्ट हो गया। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? जमीन पर रेंगने वाली चींटियों की तरह केवल ऊंचाइयों पर विराजमान होना ही मेरे वंश की गरिमा के अनुरूप है। अमर राजा, अपनी कुतिया जैसी आंखें खोल, ध्यान से देख, मैंने कैसे ये जिया का सफाया किया। शू क्यों? तुम्हें लगता है तुम जीत गए? हा हा हा। तुम्हें लगता है जी श्वान ने तुम्हें शिष्य बनाया, तो तुम मुझ जैसे पवित्र राजा को बधाई देने आए हो। तुम्हें क्या लगता है ये जिया दुनिया में कैसे टिका हुआ है? हा हा हा। आज भले ही मैं मर जाऊं, पर ये जिया अमर रहेगा। बकवास बहुत करते हो। तुम्हारी मांद मिल गई मुझे।
पिताजी, क्या शानदार ये जिया है। ये 9 लोग, ये तो प्राचीन सम्राटों के वंशज हैं। रक्त शोधन की विशाल विधि का उपयोग करके सम्राटों के रक्त को निचोड़ना अपनी उम्र बढ़ाने के लिए, तो ये बात है, यही ये जिया के अमर होने का रहस्य है। ईश्वर भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। आज मैं न्याय का पालन करूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा, ओ नीच प्राणी। तीनों लोगों से बाहर, पुनर्जन्म से परे, मैं हूं सम्राट बुगुई। किसकी हिम्मत हुई मुझे रोकने की? हम्फ, तू सम्राट कहलाने के लायक भी नहीं और खुद को साधु कहता है। रक्त को भोजन बनाकर भाग्य को निगलना, ये जीने का तरीका घिनौना है। कितना शुद्ध सम्राट रक्त है। तुम्हारी नसें मौजूदा सम्राट वंशों से भी कहीं अधिक शुद्ध हैं। बस मुझे तुम्हें निगलने दो, मैं पूरी तरह से अर्ध सम्राट बन जाऊंगा। इस दुनिया के नियम अब मैं तय करूंगा। सच में बहुत कोशिश कर ली, शक्तियों का अंतर बहुत ज्यादा है। हा 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 हा। एक मामूली चींटी अर्ध सम्राट की शक्ति को चुनौती दे रही है। तुम मरे नहीं, तुम लड़के। आखिर हो कौन तुम? हा हा हा। ये तो पवित्र शरीर की सिद्धि है, एक पूर्ण शारीरिक फल। अगर मैंने तुम्हारा शरीर छीन लिया तो मुझे किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं, सिर्फ इस शरीर से मैं सीधे सम्राट के पथ पर चल सकूंगा। बहुत बढ़िया, तुम सच में ये जिया के लिए ईश्वर का वरदान हो, मेरे लिए एक स्वर्णिम अवसर। सम्राट की मुहर से तुम्हें कुचल दूंगा। गुस्सा शांत करने का और कोई तरीका नहीं, सिर्फ सीधे प्रहार से तुम्हें धूल में मिला दूंगा। तभी तो बदला पूरा होगा, मानव जाति के उन मासूमों का जिन्हें तुमने रक्त का भोजन बनाया। हा हा हा। तुम पागल हो गए हो या मैं? हे तुच्छ मानव, इतनी हिम्मत, एक सम्राट को मारने का दुस्साहस, किसने दी तुम्हें यह हिम्मत? एक साथ 3 जाग उठे। शुआने, मैं इस विश्व रक्षक घंटे का उपयोग करूंगा, अपनी आयु जलाकर तुम्हारा मार्ग सुरक्षित करूंगा। तुम शीघ्र स्वर्ग में प्रवेश करो, महान सम्राट की शक्ति प्राप्त करो। जल्दी जाओ। पुत्र तुम्हें निराश नहीं करेगा। जब मैं सम्राट बन जाऊंगा तो निश्चित रूप से जी परिवार को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। तुमने मुझे बलि का बकरा बना दिया। शुआने, तुम्हारी मृत्यु जी परिवार की नींव बनेगी। हा हा हा। स्वर्ग अब मेरा है, इस युग का सम्राट। मैं ही हूं अमरत्व, क्या तुम इसके योग्य हो? आ आ। हा हा हा। अच्छा हुआ जो मर गए। मानव जाति के कीड़े, मेरे सम्राट मार्ग को रोकने की हिम्मत, मरो। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज तुम्हें दबा सकते थे, आज मैं भी यह कर सकता हूं। 3 आ आ आ आ आ आ। मैं शुक्यू आज स्वर्ग की स्थापना करता हूं, स्वर्ग का स्वामी, मानव जाति की रक्षा करूंगा।